Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain English grammar, direct and indirect speech. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो दो लेक्चर हुए उसमें हम लोगों ने जो एक चेंज और एक वर्ब टेंस के हम लोगों ने देखे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन फॉर्म्स देखे। अब जो है हम लोग इसके जो लास्ट दो बाकी थे वो देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है रिपोर्टिंग वर्डर्स जो होते हैं, रिक्वेस्ट्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, वो सब कुछ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। Along with say, said, tell, told and asked, there are many other verbs that can be used to report what someone said. When you want to report an order, request or suggestions, there are specific verbs that are used. हम देखते हैं कि जो say है said, tell है told और asked, इसके साथ जो बहुत अलग अलग verbs है जो रिपोर्ट करते हैं। जैसे कोई कुछ बोलते हैं तो उसमें जो ऑर्डर यानी किसी को आदेश देना, रिक्वेस्ट यानी किसी से प्रार्थना करना, सजेशन यानी किसी को सुझाव देना, ये सब जो है एक स्पेसिफिक वर्ब है जिसको यूज़ किया जाता है। तो रिपोर्टिंग ऑर्डर्स आज हम लोग देखेंगे। व्हेन यू वांट टू रिपोर्ट एन ऑर्डर, अ डिमांड और स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। आप लोग जब कभी रिपोर्ट करते हो तो एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट होते हैं। देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स दस यूज्ड, इसलिए जो स्पेसिफिक वर्ड्स है वहीं पे यूज होता है। द फॉर्मेट फॉर दिस कॉमनली यूज रिपोर्टिंग वर्ड्स इज रिपोर्टिंग वर्ड प्लस पर्सन स्पोकन टू प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ड। ऐसा इसका एक जो होता है लेबल आता है जिसमें होता है पहले रिपोर्टिंग वर्ड प्लस पर्सन स्पोकन टू प्लस इन्फिनेटिव टू वर्ड। तो अब जो कमांड यानी आदेश करना। टू गिव एन ऑर्डर टू शो कंट्रोल ओवर पीपल। आप जो है किसी को कमांड दे रहे हो जब आप वो पीपल को अपने अंडर में कर रहे हो, ठीक है। डिमांड यानी जो आपकी चाहिदा होते हैं, आपको जो चाहिए होता है। टू से आस्क इन अ स्ट्रॉन्ग वे। ऑर्डर यानी आप कभी किसी को जो आदेश दे रहे हो। टू टेल समवन व्हाट टू डू इन अ कमांडिंग वे, उसको कैसे क्या करना है, कोई इंसान को आप उसको आदेश दे रहे हो, ठीक है। अब देखो आगे रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट। व्हेन यू वांट टू रिपोर्ट अ रिक्वेस्ट समथिंग आस्क्ड फॉर, देयर आर स्पेसिफिक वर्ब्स दैट आर यूज्ड। द फॉर्मेट फॉर दिस commonly used reporting verb is reporting word plus person spoken to for object। कभी कभी अगर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे किसी को कुछ पूछ रहे हैं, तो वो वर्ब यूज़ हो रहा है। जैसे कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद पर्सन स्पोकन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आस्क का आस्क्ड, टू से इन अ फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, टू रिक्वेस्ट समथिंग। क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, कुछ प्रार्थना के हिसाब से। बेग यानी भीख मांगना, या हम लोग जिसको हम लोग बेग एपोलोजाइज नहीं, मतलब बेग भीख मांगना ही होगा। जैसे टू आस्क का स्टेट इन अ सीरियस डिस्पैच टू समथिंग नीडेड टू और वांटेड। अगर आपको कोई वस्तु की बहुत ही ज़रूरियात हो और उसको आपको चाहिए हो, तो आप जो किसी इंसान से उसके लिए वो मांग करना, उसको बेग करते हैं। बेग और एपोलोजाइज ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। एपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना और बेग यानी भीख मांगना, ये दोनों में बहुत ही तफावत है। तो ये लोग आप लोग ध्यान में रखना। रिपोर्टिंग सजेशंस। व्हेन यू वांट टू रिपोर्ट अ सजेशंस, एन आइडिया और प्लान टू यू थिंक अबाउट, देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स दैट आर यूज्ड। द फॉर्मेट ऑफ दिस कॉमनली यूज्ड रिपोर्टिंग वर्ड्स। कभी कभी हम जो चाहते हैं, जैसे कि कोई सजेशंस होता है, कोई आइडिया होता है, हम किसी को देते हैं, तो उसमें जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होते हैं, मतलब कुछ का आदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं, सुझाव देते हैं, तो फॉर्मेट जो होता है इसमें रिपोर्टिंग वर्ड में वो यूज़ होते हैं। अब देखो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ड में जो इंटेंशंस, उसका इंटेंशन क्या था, उसका होप क्या था और क्या प्रॉमिस था। अब हम लोग ये देखेंगे। देखो along with say said, tell told and asked, there are many other verbs। ऐसे बहुत सारे verbs हैं। verbs यानी क्रिया हम जानते हैं। that can be used to report what someone said when you want to report an intention, hope or promise।
देयर आर स्पेसिफिक वर्ब्स दैट आर यूज्ड। अगर हम बोल रहे हैं तो अगर हम कुछ को पूछ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ब्स यानी क्रियाएं होंगे। अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं, अब हमको वो जब चीज़ चाहिए, जैसे किसी का इंटेंशन, उसको वो क्या नियत रख के क्या ये करके वो पूछ रहा है, उसका इंटेंशन क्या था इस बात के पीछे, वो आशा क्या रखा है, वो प्रॉमिस क्या कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे रिपोर्टिंग इंटेंशंस का पहले देख लेते हैं। व्हेन यू वांट टू रिपोर्ट एन इंटेंशन, अगर हम इंटेंशन में रिपोर्टिंग वर्ब करेंगे तो कैसा होगा? समथिंग दैट यू हैव प्लान टू डू, आपने कुछ ऐसा प्लान बना के रखा है, उसके हिसाब से आप काम करें। देयर आर स्पेसिफिक वर्ब्स दैट आर यूज, तभी आप जो है ये स्पेसिफिक वर्ब यूज़ करोगे, क्योंकि इसके पीछे यही वजह है ना, उसका इंटेंशन क्या, उसका वजह क्या है। द फॉर्मेट फॉर दिस कॉमनली यूज रिपोर्टिंग वर्ब इज रिपोर्टिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ जो है इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो जुड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब दैट क्लॉज, और उसके साथ जो होता है दैट क्लॉज यूज होता है। तो इंसेंट होता है टू प्लान टू डू समथिंग, कुछ भी ऐसा प्लान करना है, मतलब उसमें कुछ करना हो वो। थ्रेटन यानी थ्रेटन टू से दैट यू विल हार्म और डू समथिंग बैड टू, मतलब किसी को कोई चेतावनी देना अगर उसने कुछ खराब किया है तो। अब आगे हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग होप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। When you want to report a hope, something wished for, there are specific verbs that are used. कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ आशा अगर हम लोग रखते हैं अगर किसी के तरफ, तो उसको जो होते हैं होप और विश, ये दोनों सेम जगह बैठते हैं। विश, अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आपको वो विश होता है, और आप अगर किसी के ऊपर कुछ आशा रखते हो तो वो होप होता है। तो ये जो फॉर्मेट है यूज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो पहला रिपोर्टिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव और रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट एंड दैट क्लॉज। होप यानी होप टू वांट और डिज़ायर समथिंग टू हैपन, आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए जो आपके मन में इच्छा है, वो आपका आशा। विश टू वांट समथिंग और टू वांट समथिंग टू हैपन, आप जो चाहते हो और आप जैसा चाहते हो वो अगर हो जाए, वो घटना, वो भी इसमें यूज़ होता है। अब रिपोर्टिंग प्रॉमिस, अगर हम किसी को वादा करते हैं तो उसको कहते हैं व्हेन यू वांट टू रिपोर्ट अ प्रॉमिस, व्हेन यू रिपोर्ट अ प्रॉमिस अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बच्चों अभी जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस जो होता है वो टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ये ऐसा स्टेटमेंट होता है अगर हम किसी को कोई बात का हाँ प्रॉमिस करते हैं, हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। स्वेयर, आई स्वेयर, हम लोग नहीं कहते आई स्वेयर, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, मतलब मैं कभी भी ये गलती या कुछ भी चीज़ जो किसी को नहीं पसंद हो हम ऐसा प्रॉमिस देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम लोग ने 6 पहलू देख लिया है अलग अलग तरीके से। मैंने आपको ये 3 लेक्चर में समझा दिया। इसके बाद भी मुझे लग रहा है आप तो बहुत अच्छे से समझ गए हो कि किसी के कोई क्वेरी नहीं आ रहा है, कोई मुझे कुछ पूछ नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो और जान गए हो। तो अभी एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी हम लोग है ना आज MCQ सॉल्व करेंगे, इसमें 12 MCQ है, वो सॉल्व करते हैं। चलो, डायरेक्शन, चूज द करेक्ट आंसर, डू योर होमवर्क, माई पेरेंट्स डैश मी टू डू माई होमवर्क। इसमें देखो टोल्ड आएगा, माई पेरेंट्स टोल्ड मी टू डू माई होमवर्क, तो इसमें बी, ऑप्शन बी टोल्ड। सेकंड में यू शुड गेट अ लॉयर एज सुन एज पॉसिबल, माई फ्रेंड डैश मी टू गेट अ लॉयर एज सुन एज पॉसिबल, एडवाइज्ड। बी, may I have glass of water please, I dashed for a glass of water, I asked for a glass of water. Please have mercy on me, this was my first offense, मतलब પહેલું મારું જે ગલતી છે એના મને માફ કરી દો, એટલે આ જે છે begged यानी ભીખ માંગ रहा है, એટલે begged. There is a big storm coming, the weatherman warned people that a storm was coming. तो वेदरमैन जो था वो सबको चेतावनी दे रहा था कि जो बिग स्टॉर्म है वो आ रहे हैं। द पुलिस ऑफिसर डज एवरीवन टू पुट देयर हैंड्स अप, द पुलिस ऑफिसर
ऑर्डर्ड एवरीवन टू पुट देयर हैंड्स अप, सब जो है हैंड्स अप करो। आई विल नॉट टेल एनीवन योर सीक्रेट, यू हैव माई वर्ड। सी डैश नॉट टेल एनीवन द सीक्रेट, she promised not to tell anyone the secret. Give me the money or I will shoot. Threatened. He threatened to shoot if I did not give him the money. The sheriff that the would have found killer on day. Innocent. उसका जो था वजह क्या था, उसका इंसेंट क्या था, तो ये ए आएगा। I plan to go to the party even if my ex-boyfriend is there. She wished to go to the party even if her ex-boyfriend was there. I want to go Disneyland. I wish to go to Disneyland. She dash her friend would arrive on time for the show. She hoped her friend would arrive on time for the show. तो ये जो MCQ मैंने आप लोगों को करवाया, MCQ आपको मुझे होमवर्क में करके 2 टाइम्स बताना है, और साथ साथ मैंने जो एक्सप्लेन किया वो भी आपको मुझे होमवर्क में करके बताना है। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने जो आपको इनडायरेक्ट मैसेज को सिखा दी, इसमें अगर आपको कुछ और समझना हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कर सकते हो। सो आप लोगों को ये होमवर्क मुझे 2 टाइम्स करके बताना है। Take care yourself. Goodbye all. Stay safe. Stay